नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं थ्रू आउट द डे। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, शफलिंग कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस समय पर आप लोग अपने कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मे महादेव एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। लेट्स सी आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक मैंने ये डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, 5 of Pentacles, then we have Queen of Cups, next we have 6 of Cups, Queen of Wands, and we have King of Wands। यहाँ पे बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है मुझे कि सोलमेट कनेक्शन में है या सोलमेट जर्नी जो है वो काफ़ी सारे लोगों की चल रही है। काफ़ी सारे लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हैं। एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली शायद किसी का सेपरेशन हुआ है अपने पार्टनर के साथ में, या ये अलग हो जाने का फियर या डर जो है दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट सीम्स लाइक जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनको किसी बात का डर है और वो अपने फियर्स से दूर भाग रहे हैं। वो अपने लिए कुछ अलग ही रास्ता उन्होंने चुन लिया है जिस पे वो चलते चले जा रहे हैं, और इनके मन में ये कुछ डीप रूटेड फियर्स हैं जो बैक ऑफ द माइंड इनके चलते रहते हैं, जिनसे ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में रात का समय आ रहा है, यानी कि अंधेरा दिखाई दे रहा है। सो पूरे चांसेस हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद किसी तरीके के स्ट्रगल से जूझ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ में। एंड दिस इज़ डेफिनेटली इमोशनल स्ट्रगल। दोनों एंड से मुझे इमोशनल स्ट्रगल जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की सिचुएशन में। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो अपनी इज्जत बचाने के बारे में सोच रहा है, और समवन हु इज़ प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। कोई एक व्यक्ति जो किसी के दिमाग के साथ में या अपने ही दिमाग के साथ में खेल रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्विक मूवमेंट एंड हिडन मूवमेंट हैपनिंग इन द सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा है कि जल्दी जल्दी सिचुएशन चेंज हो रही है और एकदम छुप करके कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी वाले व्यक्ति हो, यानी कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, तो आप, मुझे लग रहा है कि किसी इमोशनल टर्मोइल में स्टक हैं इस टाइम पर, और ये बड़ी होपलेस सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑल्दो आई वुड कंसिडर दिस साइन एज द ब्लेसिंग ऑफ मून गॉडेस, जैसे मून गॉडेस की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ में है। एंड समहाउ आपके जो इमोशंस हैं जिनको आप अपनी कमज़ोरी समझ रहे हो, ये इमोशंस ही आपकी पावर भी हैं, विच इज़ लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। कई लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जैसे कि किसी तीसरे इंसान की, किसी थर्ड पार्टी की नज़र है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर। एंड समवन वांट्स कि आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, या ये जो स्वीटनेस है, ये जो इमोशंस आप एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो, ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, या कोई इसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है। मे बी देर आर पीपल अराउंड यू जो आपके इस कनेक्शन को जज कर रहे हैं, या जो बेसिकली आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, वी ऑल्सो हैव दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। और यहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, मैं सिचुएशनल रीडिंग करूँगी, मैं डायरेक्टली कार्ड के मीनिंग्स पे इसमें नहीं जा रही हूँ। जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के लिए कोई ट्रैप,
कोई जाल जो है वो बनाया जा रहा है, कोई ट्रैप सेट किया जा रहा है, कोई प्लानिंग करी जा रही है। स्पेशली अगर कोई तीसरा इंसान आप लोगों के सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आंख बचा करके, या हिडन मूवमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे बहुत सारी, छुप छुप करके कुछ प्लानिंग चल रही है, छुप छुप आकर कुछ प्लानिंग चल रही है। किसी के मन में एंगर भी है, सी देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ एंगर ऑल्सो। ठीक है, जहाँ तक मैं कैच कर पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपके पर्सन बहुत पैशनेटली आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू मूव अहेड इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एंड दे आर रेडी टू फाइट। इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। ओके, अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो इस टाइम पर, एंड आप जनरल एनर्जी चेक कर रहे हो, तो इस पर्सन को अभी गुस्सा आ रहा है। किसी के बारे में सोच करके इनके मन में कुछ शक भी आ रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों के बारे में सोच करके इनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपके तरफ से किसी और इंसान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस सिचुएशन में हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी शक्की किस्म के इंसान के साथ में डील कर रहे हैं, समवन हु डाउट्स अ लॉट। या ऐसा हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, आपको इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं, एंड कुछ इसके पीछे कोई बड़ी वजह या कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार्न कर रही है, या आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है जिसे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो करके वी विल सी देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड दोबारा से। मून की एनर्जी ना बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की रीडिंग में। Moon brings a lot of emotions, feminine energy, mysterious elements into the situation. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से रिपीट हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अनकंडीशनल लव तो डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, ये इंसान एक्शन भी लेना चाहते हैं। और यहाँ पे दोबारा से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस व्यक्ति के साथ में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हैं, और अगर अभी अभी आप लोग मिले हो तो ये कनेक्शन आप लोगों का लॉन्ग टर्म जो है वो चलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स, जिसमें बड़ी ये कोजी और कंफर्टेबल सी फीलिंग दिखा रखी है, एज इन दो लोग जिनका नेचर एक दूसरे से बहुत विपरीत है, बहुत अलग है, लेकिन फिर भी वो मिल करके एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। एंड दिस फायर ऑफ वार्मथ, ओके, दिस कंपैशन इज प्रेजेंट इन द कनेक्शन। ये रिलेशनशिप में एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा पैशन कैरी कर रहे हैं। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हुए ऐसा लग रहा है इनका ध्यान कई जगहों पे बटा हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। कई लोग तो जानते हैं कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और कई लोगों के लिए शायद ये बात जो है वो हिडन है, अभी तक सामने नहीं आई है। ओके, अभी रात का टाइम चल रहा है, बट एज सुन एज जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही मॉर्निंग होती है, या जैसे ही कहते हैं ना सूरज निकलेगा, सत्य और सूरज जो है उनको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, वो अपने टाइम से सामने आ ही जाते हैं, राइट। सो कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले धोखा देने की, आँख में धूल झोंकने की, बट द ट्रूथ विल ऑलवेज कम आउट। थोड़ा समय लग सकता है सच्चाई को सामने आने में, लेकिन ये पर्दा जो है ये ज़रूर हटेगा, आपकी आंखों पे से भी हटेगा। और आपके पर्सन को भी अगर कोई धोखा दे रहा है, या उनको भी अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, तो वो भी उस व्यक्ति की असलियत देख पाएंगे और उसको बहुत बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो गाइस, ये आपको कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, या ये ना कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली।
ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से या अपने मन की किसी घबराहट की वजह से ये सामने प्रेजेंट चीज़ को भी जैसे देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट। एंड आई फील कि इस इंसान की जो अभी प्लैनेट्स हैं वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इनकी कुंडली में कोई दोष अभी इस समय पर चल रहा है। इफ़ यू विश आप एस्ट्रोलॉजर से बात करके इस चीज़ को कंफर्म करा सकते हो, अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में मैच कर रही है। एंड यू विल फाइंड कि जो कुछ भी आ रहा है निकल के ये काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि ये मैसेज जो है ये कई बार आप लोगों की रीडिंग में रिपीट हो रहा है। ओके, आई ऑल्सो हैव किंग ऑफ कॉइन्स। और ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की आज के दिन में, दिस पर्सन इज़ बिजी विद देयर वर्क। ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। पैसा, करियर, स्टडी आज के दिन में मेन फोकस इनका रहने वाला है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इनको क्लैरिटी नहीं है, या पर्सनल लाइफ में ये कुछ ऐसे क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ऑल्दो ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ये मैनिफेस्ट करें, बट सम हाउ ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या आप दोनों के लिए पेशेंस का मैसेज आ रहा है। मे बी जिस स्पीड पे आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे उस स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंड यू बोथ हैव टू वेट। आप दोनों को जो है नॉर्मल आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। ओके, सो ये ओवरऑल एनर्जी है गाइज। ये रीडिंग सभी के लिए मैंने करी है, वॉट एवर योर सिचुएशन है, सभी के लिए जनरल रीडिंग है। सेपरेट रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ, सो स्टे इन टच। हर टॉपिक के ऊपर, हर सिचुएशन के ऊपर आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड फिलहाल गाइज जाने से पहले एक लाइक दे दीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज इस रीडिंग के लिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।